you? I hope you all are doing good. Student, we have completed the first, second, third, fourth chapter of your science book Curiosity. Okay, we have already done the fourth chapter. Now let's start the fifth chapter, Measurement of Length and Motion. Student, if you like my video, then please subscribe. Okay, now let's start fifth chapter, Measurement of Length and Motion. Deepa, a curious 11 years old girl, live in a town of a state of हरियाणा. दीपा जो है बच्चों एक 11 साल की बच्ची है, तो जो हरियाणा के एक स्टेट में रहती है, हरियाणा जो स्टेट है वहाँ के एक टाउन में रहती है. उसका न्यू स्कूल स्टार्ट हो गया है, तो दीपा को तो नई यूनिफॉर्म की ज़रूरत है. लेकिन दीपा क्या हो रही है बच्चों, 11 साल का बच्चा है, जैसे आप लोग भी 11 साल के होगे, बड़े होते जा रहे हो ना, तो यानी कि आपकी हाइट बढ़ती जा रही है. अब बच्चों जब हाइट बढ़ती है तो क्या होता है, हमारा जो कपड़ों का मेजरमेंट है वो भी बढ़ेगा. यानी कि जो हमारे पहले के कपड़े हैं वो छोटे हो जाते हैं ना, तो यही प्रॉब्लम इसके साथ हुई, दीपा के साथ. तो उसकी मम्मी कहाँ उसे क्लॉथ शॉप पे ले गई. उसकी मम्मी ने उससे मतलब शी आस्क्ड फॉर अ 2 मीटर क्लॉथ पीस. तो उसने कहा कि 2 मीटर कपड़ा चाहिए. द शॉपकीपर मेजर द क्लॉथ यूजिंग अ मेटल मेजरिंग रॉड. बच्चों एक मेजरिंग रॉड होती है जिससे कि आपका मेजरमेंट लिया जाता है. तो टेलर जो आपके कपड़ों की सिलाई करता है, ठीक है, उसने उसका मेजर किया. तो उसने कहा कि भाई 2 मीटर कपड़े में तो नहीं होगा, ठीक है. द लेंथ ऑफ अ यूनिफॉर्म बाई 4 उंगला. इसकी जो लेंथ है वो 4 उंगला बढ़ गई है. 4 उंगला यानी कि जो आपका हैंड स्पैन, मतलब समझ लीजिए 4 फिंगर विथ समझ लीजिए आप. देखिए अभी आगे आएगा इसका. तो उसने सोचा कि आर द टेप एंड रॉड सिमिलर टू द स्केल दैट द एल्डर सिस्टर हैज़ इन द ज्योमेट्री बॉक्स. तो उसने कहा ये जो स्केल है ज्योमेट्री बॉक्स में रहता है, और ये वाला बच्चों ये देखिए मेजरिंग टेप और ये स्केल, वो सोच रही है कि जो ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल रहता है और जो मेजरिंग टेप है क्या वो सेम है. तो दीपा ने क्या किया, अपने जो स्कूल के फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर किया. उसके फ्रेंड अनीश, हरदीप, पद्मा और तस्नीम. देखिए अलग अलग इसके फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे अलग अलग रिलीजन के. तो हाउ डू वी मेजर. तो हरदीप ने कहा आई हैव सीन माई ग्रांड मदर मेजरिंग क्लॉथ बाई लेंथ ऑफ हर आर्म. हरदीप तो बोल रहा है भाई मेरी ग्रांड मदर तो क्या करती है, अपनी आर्म की लेंथ से मेजर करती है. तो उसने कहा फार्मर को भी देखा है, फार्मर भी पता है क्या करते हैं, फील्ड्स को जो है ना वो बेड्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है. अब उसने कहा अच्छा तो लेंस को इतने तरीके से डिवाइड किया जाता है, मतलब लेंस को किस किस टाइप से मेजर किया जाता है. तो दीपा बहुत एक्साइट होने लगी. तो मतलब उसने मतलब सोचा कोई हैंड से, और कहीं कहीं पे तो फीट से, कभी कभी फार्मर क्या करते हैं फीट से भी लेंथ का मेजर करते हैं. तो दीपा सोचने लगी मतलब बहुत एक्साइटेडली कि भाई ये जो बॉडी के पार्ट्स हैं क्या वो मेजरमेंट के लिए हैं, मतलब बॉडी का पार्ट से भी आप मेजर कर सकते हैं. व्हाट शुड वी मेजर. ओके लेट्स अस मेजर द लेंथ ऑफ द टेबल इन आवर क्लासरूम. उसने कहा चलो अब हम अपने क्लासरूम की टेबल को मेजर करते हैं. तो पद्मा ने कहा कि ठीक है, विच बॉडी पार्ट्स शुड वी यूज़ टू मेजर इट. तो आप कौन सा बॉडी पार्ट यूज़ करेंगे. तो इसने कहा हैंड स्पैन. बच्चों ये देखिए ये जो है ना आपका ये हैंड स्पैन होता है, ये आपका अंगूठे से लेके ये छोटी वाली उंगली तक ऐसे आप नापते हैं, हैंड स्पैन कहलाता. तो उसने कहा चलो ठीक है अब हम ये टेबल मेजर करते हैं. तो इसमें क्या हुआ बच्चों, ये सब ने मेजर किया ये टेबल, इसके सारे फ्रेंड्स ने. तो सबका जो मेजरमेंट था बच्चों वो अलग अलग आया. इसका जैसे 13 के आसपास आया, ठीक है, हैंड स्पैन. पद्मा का 13 आया, इसका 13 से कम आया, इसका 13 और 14 के बीच में आया दीपा का, और हरदीप का 14 आया. अब भाई बच्चे सोचने लगे कि सबका मेजरमेंट अलग अलग है, तो हमें एक्चुअल मेजर क्या कैसे पता लगेगा, क्योंकि सबका मेजरमेंट अलग है. बच्चों मेजरमेंट क्यों अलग होता है हैंड स्पैन का, क्योंकि सभी के हैंड छोटे किसी के बड़े होते हैं. जैसे कि आपके हैंड्स बहुत छोटे छोटे होंगे, मेरे हैंड्स बहुत बड़े होंगे, तो मेरा हाथ के मेजरमेंट और आपके हाथ के मेजरमेंट में हैंड स्पैन में डिफरेंस आएगा बच्चों. तो ऐसे बच्चों के भी मेजरमेंट में फ़र्क है, क्योंकि किसी के छोटे किसी के बड़े हैं ना. तो उसने भाई कंपेयर किया कि उसने कहा अभी भाई क्या मतलब ये इतना ज़्यादा फ़र्क आ रहा है. तो दीपा एंड हर फ्रेंड कंपेयर द लेंथ ऑफ द टेबल. तो दीपा ने टेबल की लेंथ को अपने जो हैंड स्पैन से कंपेयर किया, तो सभी का जो है अलग अलग आता है. बच्चों एक बात और है, अगर आपका वो मतलब कोई भी चीज़ आप मेजर करते हैं या कुछ भी करते हैं वो किस सब की यूनिट होती है. जैसे कि अगर इसका मतलब 13 हैंड स्पैन आया, तो 13 तो आपका वो हो गया, नंबर हो गया, न्यूमरल हो गया. और हैंड स्पैन इज़ द यूनिट, ठीक है, ये यूनिट होती है. और किसी की भी डिस्टेंस मेजरमेंट में आपको यूनिट लिखना कंपलसरी है, वरना आधा या एक नंबर कट जाता है बच्चों, ठीक है. तो उसने कहा कि सभी का भाई अलग अलग आ रहा है, ये सब इसी में यही बताया गया है. तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ मेड बाय डिफरेंट पीपल डू नॉट डिफर. तो ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी कोई यूनिट है जिसमें मेजरमेंट जो होता है वो डिफरेंट नहीं हो, अगर कोई भी उसे मेजर करे, ठीक है, तो सबका मेजरमेंट एक ही है. क्या ऐसी कोई चीज़ है. तो बच्चों अभी इसके बारे में हम पढ़ते हैं
देखिए इंडिया हैज़ अ रिच हिस्ट्री ऑफ मेजरमेंट सिस्टम डेटिंग बैक टू द एंशियंट टाइम। अंगुला पहले टाइम में क्या क्या यूज़ किया जाता था, फिंगर विथ की जाती थी, फिर मल्टीपल्स ऑफ अंगुला, फिर धनुषा, योजना, ये सारे बच्चों पहले के टाइम में ये जो है इस टाइप से यूज़ करते थे, क्योंकि पहले के टाइम में हमारे पास स्केल या मेजरिंग रॉड नहीं था, तो बच्चों इन सब चीज़ों का यूज़ करते थे। तो अंगुला इज स्टिल यूज फॉर ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स पर्सन लाइक कारपेंटर और टेलर भी अंगुला का यूज़ करते थे। और कुछ ऑब्जेक्ट, ठीक है, पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम में, हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो साइट थी वहाँ से भी कुछ ऑब्जेक्ट एक्सकेवेटेड हुए, यानी कि खुदाई करने के दौरान मिले हैं। तो बच्चों पहले के टाइम में ये सब चीज़ें यूज़ की जाती थी, तो इससे लोग अपने मेजरमेंट का अंदाज़ लगाते थे। फिर आता है आपका स्टैंडर्ड यूनिट। अब आइए आपकी बच्चों मेन पॉइंट, स्टैंडर्ड यूनिट। अभी तो आपने ये सीखा कि भाई हैंड स्पैन, अंगुला, इन सब का चीज़ यूज़ किया जाता है। अभी स्टैंडर्ड यूनिट ये है कि स्टैंडर्ड यूनिट की शॉर्ट फॉर्म होती है एसआई। स्टैंडर्ड यूनिट होता है आपको बच्चों एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, यानी कि हम मेजरमेंट किसका कर रहे हैं, लेंथ का कर रहे हैं, तो एसआई यूनिट ऑफ लेंथ होती है हमारी मीटर। ओके, तो जब भी लोग, जैसे आपका है व्हेन पीपल स्टार्टेड ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो जब भी लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं तो उनको बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है। क्यों कन्फ्यूज़न होता है कि भाई यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, तो सिस्टम ऑफ यूनिट नाउ यूज इन नॉन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट फॉर एसआई यूनिट। तो फिर उन्होंने कहा इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, तो वो कैसे पता लगा पाएंगे, तो एक एसआई यूनिट बनी। एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, यानी कि मीटर हुई। फिर मीटर के सिंबल को बच्चों हम कैसे लिखते हैं, एम से। और ध्यान रखिएगा मीटर के सिंबल को एम से लिखते हैं तो या आप स्मॉल एम ही लिखिएगा, कैपिटल एम लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये जैसे आपका देखिए मीटर स्केल ये है, आपका पेंसिल बॉक्स में भी आपने देखा होगा मीटर स्केल रहता है, वो मतलब वो सेंटीमीटर थोड़ा छोटा रहता है, ये बड़ा हो गया आपका। तो स्केल का जो है मेजरमेंट चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे ही रहता है। तो जो मीटर होता है, ठीक है, मीटर स्केल है, मीटर स्केल 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, यानी कि 1 मीटर को बच्चों 100 इक्वल डिवीजन में डिवाइड किया गया है, ठीक है। यानी कि 1 मीटर 100 छोटे छोटे सेंटीमीटर्स के बराबर होता है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी हमारा हमारा जो स्केल रहता है, देखिए यू मे बी फेमिलियर विद द स्मॉलर पार्ट ऑफ द मीटर स्केल, टिपिकली 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, करीब ये 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। तो इसे ध्यान से देखिए, इट हैज़ मार्किंग फ्रॉम 0 to 15, 0 से लेके 15 तक इसमें मार्किंग होती है, ठीक है। और हर 2 नंबर के बीच में, जैसे कि ये देखिए, द लेंथ ऑफ एनी सेक्शन बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव बिग मार्क्स सच एज बिटवीन 1 and 2 और बिटवीन 5 और 6 इज 1 सेंटीमीटर। हर 2 नंबर के बीच में 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस हो गया, ओके। अभी देखिए, अभी बच्चों 1 सेंटीमीटर भी क्या होता है, अभी 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस हुआ, जैसे कि ये सेंटीमीटर में आपका दिया, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक आपका हुआ 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस, 2 से 3 तक भी आपका 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस हुआ। तो 1 सेंटीमीटर में यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ये बीच में कितने छोटे छोटे पॉइंट्स है पता है आपको, 10 पॉइंट्स है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में हमें 1 सेंटीमीटर पहुँचने में हमें 10 पॉइंट्स कवर करने पड़ रहे हैं। तो यानी कि 1 सेंटीमीटर हमारा 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, यानी कि सेंटीमीटर से छोटी यूनिट आपकी ये मिलीमीटर हो गई, ठीक है। 1 मीटर आपका 100 सेंटीमीटर के बराबर हुआ और 1 सेंटीमीटर आपका बराबर हुआ 10 मिलीमीटर के बराबर। तो मीटर जो है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू है लेंथ की, ठीक है। स्केल में मीटर जो है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, यानी कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 ऑफ द सेंटीमीटर। अभी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है, तो 1 मिलीमीटर इसका 1/10 हो जाएगा। 1/10 को आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1, ठीक है। अभी लार्जर यूनिट क्या है बच्चों लेंथ की, जैसे कि अभी हमें एक सिटी से दूसरी सिटी जाना हो, ठीक है, तो हम इसको किस में मेजर करते हैं, इसको तो मीटर में मेजर नहीं करेंगे, सेंटीमीटर में भी मेजर नहीं करेंगे, इसको हम करेंगे किलोमीटर में मेजर। अभी किलोमीटर कितने के बराबर होता है बच्चों, 1 किलोमीटर आपका होता है 1000 मीटर के इक्वल, ओके। 1 किलोमीटर ये तो बहुत बड़ा हो गया भाई, 1 किलोमीटर कितने के बराबर हुआ, 1000 किलोमीटर के बराबर। अब देखिए आपको दिया हुआ है अच्छे से, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, ठीक है। अभी ये आपका स्केल दिया हुआ है। अभी देखिए ये आपका, ये सारा आपका है, ये सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। ये है आपका इंचेस में। अभी 1 इंच कितने के बराबर होता है बच्चों, 1 इंच होता है 2.54 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ से यहाँ तक का आपका होगा 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सच एज इंच एंड फुट वर यूज टू मेजर लेंथ, दीज यूनिट आर स्टिल यूज बाई द सम पीपल। और कभी कभी फुट का भी यूज़ होता है बच्चों। 1 फुट आपका बराबर होता है 12 इंचज़ के, ओके। और 1 इंच बराबर होता है आपका 2.5 सेंटीमीटर के। गॉट इट बच्चों। अभी हमारा नेक्स्ट पार्ट आ जाता है करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ। अभी ये मेजरिंग लेंथ आपको, मेजरिंग स्केल मिल गया, मेजरिंग रॉड मिल गई। अब आप बताइए कि जो भी उससे मेजर करेगा तो सबकी लेंथ इक्वल आएगी, सबकी लेंथ इक्वल आएगी। अगर आपकी लेंथ इक्वल नहीं आई है यानी कि कोई गलत है, आपको मेजरमेंट करना नहीं आ रहा है। हाउ टू मेजर,
अभी ये देखते हैं मेजर हम कैसे करते हैं। जैसे कि हमारा हमने बताया स्केल 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। अभी जैसे ही सिमिलरली इफ द हाइट ऑफ अ रूम इज़ टू बी मेजर यू में नीड, अगर हमें रूम की हाइट मेजर करनी है तो हमें मीटर स्केल या मेजरिंग टेप चाहिए, ठीक है। अभी हमें स्केल से मतलब हमें अपनी नोटबुक में कोई लाइन ड्रॉ करनी है तो उसके लिए नॉर्मल स्केल चाहिए, ठीक है। तो मेजरिंग स्केल आपका मेजरिंग रॉड जो होती है वो बड़ी चीज़ों के लिए, आपको रूम की हाइट वगैरह मेजर करनी है उसके लिए। सिंपल आपको लाइन स्क्वायर वगैरह बनाना है तो इसके लिए आपका ये छोटा वाला स्केल जो आपके पेंसिल बॉक्स में रहता है। अभी आप देखिए मेजर कैसे करते हैं। मेजर करने के लिए हमें, जैसे मान लीजिए हमें कोई भी चीज़ मेजर करनी है, जैसे मान लीजिए मान लो इरेज़र ही मेजर करना है या पेंसिल मेजर करनी है, तो हम उसको स्टार्टिंग पॉइंट उसका 0 पे रखते हैं, ठीक है। अभी देखिए आपका 0 से 1 तक आपका 1 सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे रखा 0 पे, करेक्ट आपका 0 पे आना चाहिए और 0 से ये आपका आया है 9.5 पे। देखिए बीच में इसके 10 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। हर सेंटीमीटर के बीच में 10 पार्ट्स होते हैं। अगर वो 2 पार्ट्स पे आए तो जैसे 9.2 हो जाएगा, 3 पे आए 9.3 हो जाएगा। देखिए बीच में आया है 5 पार्ट्स पे तो ये 9.5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम 5 लगा देते हैं। अब ये देखिए ये तरीका है, आपको स्केल को सीधा रखना है। गॉट इट। देखिए सीधा स्केल रखना है, आपको टेढ़ा मेढ़ा नहीं रखना है, ठीक है। तो अगर आपका स्केल टूट भी जाता है तब भी आपको प्रॉब्लम नहीं है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। जैसे आपको पेंसिल की लेंथ मेजर करनी है, देखिए करेक्ट इसे 0 पे लिख रखा है, अच्छे से दिख रहा है ना आपको, 0 पे रखा है। अब ये लेंथ कहाँ गई, देखिए ये 11 के बाद में देखिए 1 2 3 4 5, ये बीच वाला जो होता है ना बड़ा सा, ये 5 का होता है तो 11.5। अभी 11.5 हो गया आपका, लेकिन साथ में आपको यूनिट भी लिखनी है, ठीक है। तो 11.5 सेंटीमीटर यू हैव टू राइट द यूनिट ऑल्सो। अगर नहीं लिखेंगे यूनिट तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो देखिए आपकी आई ऐसे सीध में होनी चाहिए और ये आपका स्केल बिल्कुल सीधा होना चाहिए। तो हाउ टू मेजर द लेंथ इफ द एंड ऑफ द स्केल आर ब्रोकन। अभी क्या है, स्केल तो टूट गया भाई, अब टूट गया, पापा स्केल ला के नहीं दे रहे भाई, अभी तो ला के दिया था, तोड़ दिया, अब आप कैसे मेजर करेंगे। तो देखिए आप टूटे हुए स्केल से ही मेजर करेंगे क्योंकि आप तो पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो देखिए क्या करेंगे, अभी हमारा स्केल यहाँ से टूट गया है, 0 तो है ही नहीं हमारे पास, तो कोई बात नहीं, डजेंट मैटर। हम क्या करेंगे, इसे 1 पे रख देंगे। 1 से भी टूट गया तो 2 पे रख देंगे, तो हमने इसे स्केल को 1 पे रखा, ठीक है। जैसे पेपर का मेजर करना है हमें तो 1 पे रखा। अभी 1 से ये आ रहा है बच्चों 10 पॉइंट आई थिंक 4 है क्या, ये 3 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी हमने 1 पे रखा है, 10.4 है, अभी हमने 1 पे रखा है, ये 10.4 पे आया, तो हम इसे 10.4 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने 1 पे रखा है, यानी कि 0 हमारा टूट गया, ये 1 हम माइनस कर लेंगे। 10.4 माइनस 1 यानी कि 9.4 हो जाएगा, ओके। अगर हम 2 पे रखेंगे तो ये इधर आएगा, यानी कि कहीं पे भी रखें आपकी लेंथ उतनी ही आएगी, बस आपका जितना स्केल टूटा उतना माइनस कर दो, 1 पे रख लो। आपका 1 भी टूट गया तो 2 पे रख लो, ओके। समझ में आया ना बच्चों, यानी कि 10.4 है तो ये 9.4 हो जाएगा क्योंकि हमने स्केल को कहाँ पे रखा है, 1 से रखा है, 1 से मेजर किया है। तो हाउ डू विजुअली चैलेंज स्टूडेंट मेजर लेंथ, दे आर स्केल रेज मार्किंग दैट कैन बी फेल्ड बाई टचिंग दैम। अभी देखिए अलग अलग टाइप से आपका जैसे दे दिया गया, अभी आप बताइए। जैसे कॉम को मेजर करना है, इसमें दिया है कॉम, पेन, पेंसिल, इरेजर, तो आप ये इरेजर वगैरह सबको मेजर करिए। अब आप कैसे करेंगे मेजर, तो भाई मेरे पास जो जो था मैंने इसको मतलब एज एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी। जैसे कॉम मेरा 15 सेंटीमीटर का था, ठीक है। आपके पास जो स्केल है ना बच्चों पेंसिल बॉक्स में, उसी से मेजर करके देखिए इसके कितने आसपास पहुंच रहा है। पेन 14 सेंटीमीटर, पेंसिल 17 सेंटीमीटर, इरेजर 5 सेंटीमीटर। और अपने फ्रेंड से भी कहिए, अपने क्लास के स्टूडेंट से भी कहिए, सारे क्लासमेट से कि अलग अलग मेजर करके फिर देखिए आपका कितना डिफरेंस हो रहा है, लगभग आपका आसपास ही निकलेगा, ठीक है। तो आप ये मेजर करिए। फिर आपका मैंने बताया यूनिट ऑफ लेंथ। यूनिट ऑफ लेंथ क्या होती है, स्टैंडर्ड यूनिट तो मीटर होती है, उसके अलावा हमें बड़ी लेनी है तो किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। बिगेन विद द, मैं जैसे बता चुकी हूँ आपको, लोअर केस लेटर। बेटा हमेशा लोअर केस में ही लिखना, कभी भी कैपिटल में नहीं लिखना, ठीक है। एक्सेप्ट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, द सिंबल। अच्छा किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर ये सब भी है लोअर केस में लिखे जाएंगे, लेकिन इनके बाद फुल स्टॉप नहीं लगाना। फुल स्टॉप जब ही लगाना जब आप वो सेंटेंस शुरू करना है, सेंटेंस के लास्ट में ही फुल स्टॉप लगेगा। गॉट इट। फिर है मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन। अभी बच्चों ये सब तो आपका हो गया। अब आप सोच रहे होंगे भाई कर्व्ड लाइन होती है तो उसका मेजरिंग कैसे किया जाता है। तो वेरी सिंपल है, कर्व्ड लाइन है, जैसे कि मान लो ये है, ठीक है। यहाँ पे इनको क्या लगानी है, लाइन। लाइन क्या है, लाइट लगी हुई है ना बच्चों, यहाँ पे इनको लाइट्स वगैरह लगानी है। तो भाई इसका मेजर कैसे करेंगे। तो कर्व लाइन करने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता बच्चों, हमारे पास थ्रेड तो रहता है। जैसे कि ये देखिए कर्व्ड है आपका, तो थ्रेड रहता है, थ्रेड लीजिए, थ्रेड से इस पे रख रख के ऐसे रख रख के यहाँ से यहाँ तक ये गया ये गया ये गया, मेजर कर लीजिए। अभी थ्रेड जहाँ तक आया वहाँ पे आप इसको पॉइंट लगा लीजिए। अभी आपका थ्रेड मेजर हो गया, यानी कि आपका जो कर्व लाइन है, कर्व लाइन को हमने थ्रेड से मेजर कर लिया।
अभी आप कह रहे हो थ्रेड में, तो भाई पॉइंट ही नहीं है, मीटर सेंटीमीटर कुछ भी नहीं लिखा थ्रेड में, डजेंट मैटर। अभी आप थ्रेड को क्या करिए, जितना आपका मेजरमेंट हुआ है जहाँ पे आपने मार्क पॉइंट किया था, तो थ्रेड को आप ले जाइए मेजरिंग रॉड के पास, ठीक है, मेजरिंग या आपका जो मीटर स्केल है जो भी है, तो उसके ऊपर आप थ्रेड को रख लीजिए, ठीक है। अभी ये 0 से आप स्टार्ट करिए, 0 पे रखिए थ्रेड को, फिर जहाँ पे आपका ये पॉइंट मार्क हुआ है वहाँ तक आप मेजर करिए, फिर देखिए आपका कितना बड़ा है। तो ठीक है, ये भी सिंपल है आपका, थ्रेड से आप मेजर कर सकते हैं, थ्रेड को कर्व लाइन पे रख के, फिर उसको मेजरिंग से आपका स्केल है उस पर रख के फिर आप मेजर कर सकते हैं, 0 से रख के आपका कितने तक पहुँच रहा है, ठीक है। अभी आता है आपका डिस्क्राइबिंग पोजीशन। डिस्क्राइबिंग पोजीशन क्या होता है, एक दिन क्या हुआ, टीचर ने क्या इन्फॉर्म किया स्टूडेंट को कि वो एजुकेशनल विजिट पर जा रही हैं, एक ही पास के गार्डन में एजुकेशनल विजिट पर जा रही हैं। अब शी आस्क्स द स्टूडेंट, तो उन्होंने कहा डायरेक्टली आपको मॉर्निंग में वहीं पे पहुंच जाना है, स्कूल नहीं आना है, नो नीड टू कम टू स्कूल। तो दीपा एंड हर फ्रेंड्स आफ्टर स्टार्ट डिस्कसिंग वेदर द गार्डन वुड बी क्लोजर देन देयर स्कूल और फर्दर। अभी वो सोच रहे हैं गार्डन इसके पास होगा या दूर होगा, और तस्नीम और पद्मा कह रहे हैं भाई पास होगा। दीप और अनीश कह रहे हैं कि हो सकता है स्कूल जितना उससे भी पास हो। हरदीप कह रहा है कि शायद इक्वल डिस्टेंस पे हो। अब भाई क्या हुआ इनका, ये तो सब अलग अलग बातें कर रहे हैं। अभी बताइए कि स्कूल की जगह वो क्या कह रही हैं, गार्डन में जाना है। देखिए बच्चों, ये आपका देखिए स्कूल है, ठीक है, दिख रहा है आपको, और ये आपका ये स्कूल हो गया, और गार्डन कहाँ है, गार्डन तो यहाँ पे। अब आप तो कह रहे हैं भाई गार्डन तो बहुत दूर है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, हर किसी की डिस्टेंस अलग अलग होगी। अभी देखिए दीपा है, ओके, ये दीपा बच्चों, दीपा के घर से गार्डन सबसे ज़्यादा दूर है। उसी तरीके से पद्मा के घर से गार्डन सबसे ज़्यादा पास है, पद्मा के घर से स्कूल दूर है। स्कूल और गार्डन के बीच में सारे बच्चों का घर है, तो जिसके घर के पास स्कूल होगा उससे गार्डन सबसे ज़्यादा दूर होगा, और जिसके घर से सबसे ज़्यादा स्कूल दूर होगा उसके घर के पास गार्डन होगा। तो देखिए यहाँ पे सबका अलग अलग, यानी कि दीपा के घर से स्कूल गार्डन दूर है, उससे कम अनीश के घर से, उससे कम हरदीप के घर से, उसके कम तस्नीम के घर से, और सबसे पास है पद्मा के घर से, ठीक है। ये समझ में आया, यानी कि सब बच्चों की डिस्टेंस अलग अलग हो गई, ठीक है। अभी डिस्टेंस अलग अलग हो गई, लेकिन अगर सब बच्चे बस स्टैंड से जाना हो, ठीक है, या सब बच्चों को स्कूल से जाना हो गार्डन में, तो स्कूल से गार्डन जाने के लिए डिस्टेंस सबकी इक्वल होगी। ये स्कूल है, ये गार्डन है। तो बच्चों जहाँ एक पॉइंट पे हमें पहुँचना होता है, ठीक है, एक पॉइंट जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। जैसे कि हमें गार्डन पहुँचना है, तो गार्डन हमारा क्या हो जाएगा, रेफरेंस पॉइंट, ओके। तो देखिए व्हेन डिस्टेंस इज स्टेटेड विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड ऑब्जेक्ट और पॉइंट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द रेफरेंस पॉइंट। तो कुछ दिन के बाद हरदीप ने बताया अपने फ्रेंड को एक्साइटेडली कि चलो प्लेग्राउंड चलते हैं। हमारी स्पोर्ट्स टीचर ने हमें क्या कहा है कि वो लाइन को ड्रॉ करेंगी चूना पाउडर। बच्चों आपने चूना पाउडर के बारे में सुना होगा ना, मतलब आप ये कबड्डी वगैरह खेलते हैं ना, वहाँ पे वाइट वाइट कलर का ग्राउंड हो जाता है, तो वो लाइमस्टोन पाउडर से करते हैं, ठीक है। तो पद्मा बोली अच्छा तो ठीक है, हमें तो फिर मेजरिंग टेप भी ले जाना पड़ेगा। भाई मेजरिंग टेप क्यों ले जाना पड़ेगा, क्योंकि कबड्डी में क्या होता है बच्चों, ये लेंथ जो होती है ये बहुत ही मैटर करती है, ठीक है। ये इन्होंने पूरा ग्राउंड बनाया, ये जो लेंथ होती है बहुत ही मैटर करती है। तो इसने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले हम कभी भी कुछ मतलब लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेफरेंस पॉइंट बना लेते हैं। अभी इस बच्ची ने यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट बना लिया, ठीक है। अभी ये रेफरेंस पॉइंट हो गया, तो ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ से ये लाइन कर दी, ये लाइन कर दी, ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू फिक्स द रेफरेंस पॉइंट, आपने रेफरेंस पॉइंट फिक्स कर दिया, उसके बाद में अब आप यहाँ से लाइन ड्रॉ करोगे कितनी कितनी डिस्टेंस पे होनी चाहिए, वो कबड्डी में यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, तो वो यहाँ से रेफरेंस पॉइंट से सारी लाइन आप मेजर करके करोगे, तो ठीक है। इसके बाद में होता है आफ्टर अ फ्यू डेज, अभी कुछ दिन हुए, पद्मा क्या कर रही है, अपनी दादी या नानी के घर जा रही है, दिल्ली में है, तो उसको दिल्ली पहुंचने के लिए बहुत ही जल्दी हो रही है। अब वो देख रही है, यहाँ पे देखो बच्चों, आप जब भी ट्रेन में या बस में ट्रेवल करते हो ना बच्चों, तो ये आपने मतलब ये साइड में, ट्रेन में तो खैर स्टेशन पे आता है तब आपको लिखा हुआ आता है, लेकिन बस में जब आप जाते हैं बाई रोड, तो ये एक पत्थर का एक वो बना रहता है बच्चों, उस पर लिखा रहता है कि कितने किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो ये तो सब बच्चे ज़रूर देखते ही होंगे कि कितना किलोमीटर दूर बचा है हमारी नानी का घर। तो ये कह रहा है भाई दिल्ली 70 किलोमीटर है। अभी वो कुछ किलोमीटर चली, फिर उसको दिखाया कि भाई ये सी पे अब दिल्ली 60 किलोमीटर आ गया, थोड़ा आगे चलकर। तो ईच किलोमीटर स्टोन इंडिकेट, हर किलोमीटर स्टोन क्या इंडिकेट कर रहा है, शी वॉज गेटिंग क्लोजर टू हर ग्रांड पेरेंट्स हाउस, यानी कि वो ग्रांड पेरेंट हाउस तो आपका क्या हो गया, दिल्ली है ना ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, तो दिल्ली तो आपका हो गया रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। और आपकी जो स्पीड है मतलब आपका जो डिस्टेंस है वो चेंज होती जा रही है, तो जहाँ फिक्स पॉइंट जहाँ पे जाना हो वो आपका रेफरेंस पॉइंट हो जाता है।
व्हाट डू सच किलोमीटर स्टोन इंडिकेट, अभी ये बताइए स्टोन इंडिकेट क्या कर रहे हैं भाई। यहाँ ये देखिए रेफरेंस पॉइंट हो गया, तो यहाँ पे 0 किलोमीटर डिस्टेंस है, थोड़ा पीछे 10, फिर 20, 30, ठीक है। तो ये अलग अलग डिस्टेंस हो रही है आपकी यहाँ से, और ये आपका रेफरेंस पॉइंट आ गया, ठीक है। इफ़ द किलोमीटर सम रीड्स दिल्ली 70 किलोमीटर, ठीक है, तो यानी दिल्ली 70 किलोमीटर है। अब आप मैं बता चुकी हूँ, डज दिस मीन दैट द पोजीशन ऑफ पद्मा विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट इज चेंजिंग विद टाइम। अभी आप बताइए पद्मा की जो पोजीशन है क्या वो चेंज हो रही है भाई, वो तो बस में बैठी है, ठीक है। अभी बस में देखेंगे तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, लेकिन हम बाहर देखेंगे तो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। यानी कि अगर हम बाहर को मान लें रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, बाहर, तो फिर पद्मा की पोजीशन चेंज हो रही है, पद्मा मोशन में है। और अगर हम बस में ही देखें, यानी कि बस को अगर हम रेफरेंस पॉइंट मान लें, तो पद्मा क्या है, रेस्ट में। यानी कि बस में अगर बैठी है ओनली वी कैन सी, वी विल सी बस ओनली, तो देन पद्मा इज इन द रेस्ट। और इफ वी आउटसाइड फ्रॉम द बस देन पद्मा इज इन द मोशन, ठीक है। अगर हम बाहर देखेंगे तो पद्मा मोशन में है, और बस को हम रेफरेंस पॉइंट मान लें तो पद्मा कहाँ है, रेस्ट में है, ठीक है। अभी मूविंग थिंग्स आ गया। अभी आप कुछ चीज़ें सोचिए और बताइए कि क्या क्या करती हैं बच्चों ये चीज़ें। जैसे कि आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मोशन में ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल आपको दिया है, काउ ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो जस्टिफिकेशन क्या है, काउ चेंजेस इट्स पोजीशन वाई वॉकिंग। काउ ग्रेजिंग, काउ क्या कर रही है, घास मास चल रही है फील्ड में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि काउ क्या कर रही है बच्चों, अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। ट्री, ट्री क्या है, ये रेस्ट में ऑब्जेक्ट है, तो ट्रीज स्टे इन वन प्लेस। ट्रीज तो बच्चों एक ही जगह खड़ी रहती है, वो तो मूव ही नहीं करती है। बर्ड जैसे है, बर्ड तो मूव करती है, फ्लाई में इधर उधर जा रही है। बिल्डिंग, बिल्डिंग आपकी एक ही जगह खड़ी रहती है। लीव्स, अच्छा बताइए, लीव्स बच्चों अपनी पोजीशन चेंज करती हैं। यस, लीव्स क्यों, कैसे पोजीशन चेंज करती हैं, विंड के कारण। जैसे आपकी हवा चलती है तो लीव्स ऊपर नीचे ऐसे होती रहती है ना, यानी कि बच्चों वो मोशन में है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। चेयर, चेयर आपकी एक ही जगह पे है, जब तक आप उसे मूव नहीं करेंगे तो चेयर आपकी रेस्ट में हो गई। इसी तरीके से टेबल, टेबल आपका एक ही जगह पे है, जब तक कि आप उसे मूव नहीं करेंगे। सेम इसका आ जाएगा, टेबल इज इन द सेम पोजीशन अनलेस मूव। फिर आपका पर्सन वॉकिंग, कोई भी इंसान वॉक कर रहा है तो ऑब्वियसली दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वाटर फ्लोइंग इन द रिवर, रिवर ये भी बच्चों वाटर फ्लो कर रहा है, ये भी पोजीशन चेंज कर रहा है। बुक ऑन द शेल्फ, बुक शेल्फ में है तो ये मूव नहीं कर रही है। कार ड्राइविंग ऑन द रोड, कार अगर रोड पे चल रही है तो पोजीशन चेंज हो रही है क्या इसकी, यस। वॉल, वॉल तो भैया एक जगह फिक्स रहती है, उसकी पोजीशन कैसे चेंज होगी, ठीक है। तो कुछ चीज़ें रेस्ट में, कुछ चीज़ें मोशन में, तो ये मैंने लिख दी। इसके अलावा आप और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, ये मैं बता ही चुकी हूँ, मोशन में कब होता है, जब आपकी पोजीशन चेंज हो रही है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंज विद रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट। और अगर आप उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट, तो फिर वो रेस्ट में है। अभी जैसे मैं, हाँ ये वाली चीज़ अभी आई है, मैंने आपको बता चुकी, दीपा लुक्ड अराउंड इन द बस। दीपा बस में अच्छा ये वही चीज़ मैंने बताई, दीपा बस में बैठी हुई है, बस में पैसेंजर को देख रही है कि वो सीटेड है, ठीक है। फिर उसने बाहर देखा तो बाहर की तो चेंज हो रही है, अब वो सोच रही है क्या ये मूव कर रहे हैं। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि अगर पैसेंजर व्हेन शी लुक्ड आउटसाइड दे फेल्ट वरिंदा, जब वो बाहर देखेगी तो देखेगी मोशन हो रहा है, ठीक है। अगर रेफरेंस पॉइंट वो मान ले, द रेफरेंस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट इज डिसाइडिंग वेदर एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और मोशन। इफ दीपा कंसीडर हर सेल्फ, अगर दीपा जो है वो बस को रेफरेंस पॉइंट मान लेगी तो पैसेंजर रेस्ट में है। और अगर दीपा बाहर की चीज़ों को, जो बाहर मतलब आप देख रहे हैं बस के बाहर सब चेंज हो रहा है ना बच्चों, आगे जाती जा रही है बस, तो अगर उसको रेफरेंस पॉइंट मान लेगी तो फिर दीपा किस में है, मोशन में है, या पैसेंजर्स मोशन में है, ठीक है। तो इट्स डिपेंड, किस पे डिपेंड करता है बच्चों कि आप रेफरेंस पॉइंट किसे मान रहे हैं। ओके, अभी आप देखिए, सपोज यू आर ट्रेवलिंग ऑन अ शिप which moving constant speed along a straight line or calm sea. Suppose there is no window on the ship, if there any way, अभी आप शिप में हैं भैया, आप शिप में तो कोई विंडो भी नहीं है, तो फिर अभी आप शिप में, अगर शिप को आप रेफरेंस पॉइंट मानेंगे तो आप रेस्ट में हैं, अगर बाहर को रेफरेंस पॉइंट मानेंगे तो आप मोशन में हैं, ठीक है। अभी आता है टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है। अभी टाइप्स ऑफ मोशन क्या होता है बच्चों, ये बच्चों मोशन के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। अभी अलग अलग टाइप का मोशन होता है। जब भी आप स्ट्रेट लाइन में, ये मोशंस जो है बच्चों बहुत ध्यान से समझना, जब भी आप स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, ठीक है, तो वो आपका लीनियर मोशन होता है। जैसे कि आपका रिपब्लिक डे पे परेड होती है ना बच्चों, तो मार्च पास्ट होता है ना बच्चों, यानी कि आप लीनियर, लीनियर का मतलब आप समझ लीजिए सीधे लाइन में चलना, लीनियर मोशन, ठीक है। ये देखिए आप
ये आपका इरेज़र है, आपके हाथ से छूट गया तो वो टेढ़ा मेढ़ा तो जाएगा नहीं बच्चों, क्योंकि हमारी जो अर्थ है ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उसमें, वो सीधे सीधा ही तो जाएगा ना, सीधा जाएगा, यानी कि देखिए स्ट्रेट जा रहा है, तो ये लीनियर मोशन हो गया। अभी ये बच्चा इस कबर्ड को बेचारा अकेले ही कर रहा है, तो पुश कर रहा है, ये पुश कर रहा है, तो ये कबर्ड भी ये सीधे ले जा रहा है ना बच्चों, स्ट्रेट। अगर आप पुश करेंगे तो स्ट्रेट ही तो जाएगी कोई भी चीज़, तो ये भी आपका क्या हो गया, लीनियर मोशन हो गया। अभी ट्री पे से कौन सा फल है बच्चों, शायद ऑरेंज है, शायद ट्री पे से कोई फल अगर गिर रहा है तो देखिए जैसे कि रबड़ गिर रही है आपकी इरेज़र, वैसे ट्री पे से कोई फ्रूट गिर रहा है, स्ट्रेट ही तो गिरेगा ना बच्चों, ऐसे घूमता हुआ तो नहीं जाएगा ना, तो ये आपका लीनियर मोशन हो गया। अभी ये मार्च पास्ट आपकी जो आपकी 15 अगस्त पे रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे पे रहती है, वो आपका देखिए स्ट्रेट जा रहे हैं ना सारे बच्चे छोटे छोटे से, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, लीनियर मोशन। लीनियर मोशन यानी कि आप स्ट्रेट लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन में कोई भी चीज़ जा रही है, दैट इज कॉल्ड लीनियर मोशन। ओके, अभी ये सारा मैंने बता दी। अब आता है आपका सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं। अभी देखिए सर्कुलर मोशन क्या होता है, जब आपका ये राउंड राउंड जाता है ऐसे, ठीक है, ये राउंड राउंड घूमता रहे। जैसे कि इसने क्या किया, एक रोप में इसने शायद इरेजर है ये, एक रोप में इसने इरेजर बांध दी। अब इरेजर बांध के तो ये खड़ी हो गई बीच में, अब ये ना राउंड राउंड घुमाने लगी अपना ये थ्रेड को। ये थ्रेड को देखिए इस तरीके से राउंड राउंड घूम रहा है, राउंड यानी कि सर्कल, सर्कल यानी कि सर्कुलर मोशन। अभी देखिए आपका ये मैरी को राउंड है, हाँ उसी टाइप से ही है ये। अब ये भी बच्चों आपका राउंड राउंड घूम रहा है ना, तो ये भी आपका क्या हो गया, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन यानी कि जो राउंड राउंड घूमता है। स्ट्रेट यानी कि जो स्ट्रेट चलते हैं वो लीनियर मोशन, ठीक है, लाइन में। सर्कुलर मोशन जो आपका राउंड राउंड घूमता है, ठीक है। फिर आपका क्या हुआ, अभी देखिए, अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम हैंड से इरेजर को थ्रो करते हैं वो स्ट्रेट जाएगी नीचे, तो वो आपका कौन सा मोशन हो जाता है, लीनियर मोशन, यानी कि स्ट्रेट लाइन वो कर रही है। अभी आपका ये जिसने क्या किया, ऐसी थ्रेड में इसने इरेजर बांध दिया, ठीक है, ठीक है। अभी इसने थ्रेड में इरेजर बांध के ये इसको राउंड राउंड नहीं घुमा रहा है बच्चों, ये इसको कैसे घुमा रहा है, ऐसे देखिए, ये आप देखिए ज़रा, ये ऐसे ले जा रहा है, इधर 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 इधर, तो ये यानी कि कहाँ ले जा रहा है, बैक और फॉरवर्ड, बैक फिर फॉरवर्ड। बैक और फॉरवर्ड को क्या कहते हैं बच्चों, टू एंड फ्रो। जैसे कि आपका ये बच्चा स्विंग कर रहा है, स्विंग में भी ये कर रहा है बैक और फॉरवर्ड, ठीक है, टू एंड फ्रो। जब भी मोशन आपका टू एंड फ्रो होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, व्हेन और एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट सम फिक्स पोजीशन, इस मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक जगह फिक्स है और वो टू एंड फ्रो कर रहा है, जैसे कि इसका हाथ में फिक्स है, ठीक है, ये टू एंड फ्रो यानी कि बैक एंड फॉरवर्ड जा रहा है। ऐसी इसकी जो रोप है ये यहाँ पे फिक्स है इधर झूले में, तो ये भी कहाँ जा रहा है, बैक एंड फॉरवर्ड जा रहा है, तो ये मोशन आपका कौन सा कहलाता है बच्चों, ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है, समझ में आया। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ सर्कुलर वे इट इज कॉल्ड moves in a circular way, it is called circular motion. When an object moves straight line, then it is called linear motion, and when an object moves to and fro about some fixed position, this motion is called oscillatory motion. Got it बच्चों। अभी आपका आता है लेटस इन्वेस्टिगेट। अभी ये क्या कर रहा है, इसने क्या किया बच्चों, इसके नीचे एक स्टिक है शायद, एंड होल्ड इट वन एंड प्लेस्ड ऑन अ टेबल, हाँ मेटल स्ट्रिप है बच्चों, मेटल स्ट्रिप को इसने यहाँ रख दिया, बुक के नीचे रख दिया, और ये मोटी मोटी इसने बुक रख दी बच्चों। अब इसने क्या किया, इसको आगे ले गया, पीछे ले गया, तो ये बुक्स क्या कर रही हैं बच्चों, मूव कर रही हैं ना बच्चों, ठीक है, इधर जा रही है, नहीं आगे नहीं, यहाँ पे है ना, ये इधर ले गया इधर ले गया, यानी कि इसका ये पॉइंट फिक्स है बच्चों, इधर इधर ले जा रहा है इसे, तो बुक भी साथ साथ मूव कर रही है क्योंकि मेटल की है ये, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है, क्योंकि आपका पॉइंट फिक्स है, ये इधर उधर जा रहा है, ठीक है, तो ये आपका ऑसिलेटरी मोशन। अभी एक और आ गया आपका, इफ एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स पाथ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ इस मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। अभी बच्चों आपका, आपने ऑसिलेटरी मोशन आपका समझ में आया आपको, इसके बाद में आपका लीनियर मोशन समझ में आया, सर्कुलर मोशन समझ में आया ना बच्चों। अभी आपका पीरियोडिक मोशन भी होता है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, पीरियोडिक मोशन, सर्कुलर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन में। तो देखिए आप अभी ध्यान से सुनिएगा, इफ एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स पाथ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, इट मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स टाइम के बाद, मतलब टाइम उसका फिक्स रहता है, फिक्स टाइम के बाद इधर उधर मोशन करता है, ठीक है, आफ्टर अ फिक्स टाइम इंटरवल, इसको मोशन को कहते हैं पीरियोडिक मोशन। जैसे कि आपका सर्कुलर मोशन है, ठीक है, सर्कुलर मोशन में भी क्या होता है, इट मूव्स अलोंग द सर्कुलर पाथ अगेन एंड अगेन, ठीक है, वो फिक्स अपने फिक्स इंटरवल में कर रहा है, सर्कल मतलब घूम रहा है, तो वो अपना फिक्स है,
ठीक है, तो फिक्स है तो ये क्या हो जाएगा आपका सर्कुलर मोशन, यानी कि अगर फिक्स टाइम इंटरवल है तो आपका सर्कुलर मोशन भी क्या हो जाएगा बच्चों, आपका बताइए, सर्कुलर मोशन भी आपका हो जाएगा पीरियोडिक मोशन। ठीक है, जैसे कि आपका सुन लीजिए ब्लेड्स ऑफ रनिंग फैन, ब्लेड्स ऑफ रनिंग फैन आपके क्या हैं, अगर आपका फ़ैन मान लो 3 की स्पीड पे चल रहा है, यानी कि उसका इंटरवल जो टाइम है वो फिक्स है, कितने टाइम में एक चक्कर पूरा कर रहा है वो फिक्स है, चेंज तो नहीं हो रहा, 3 की स्पीड पे है, तो ये आपका सर्कुलर मोशन होगा और साथ में आपका पीरियोडिक मोशन भी होगा। हैंड्स ऑफ क्लॉक है, क्लॉक का जो पेंडुलम, पेंडुलम तो नहीं, हैंड्स ऑफ क्लॉक है, वो भी आपका जैसे 12 घंटे में पूरा घूम रही है, मतलब टाइम जो है उसका पूरा फिक्स है। ठीक है, चाहे सेकंड की हो, चाहे मिनट की हो, चाहे आर की नीडल हो, तो टाइम उसका फिक्स है, तो आपका हो गया सर्कुलर मोशन है, लेकिन सर्कुलर के साथ ये पीरियोडिक भी है। ठीक है, इसके बाद में आपका जैसे आपकी बाइक चल रही है, सेम स्पीड पे चल रही है। ठीक है, अब आप कहोगे कि भाई वो सर्कुलर है, सर्कुलर भी कह सकते हैं आप उसे, और आप उसे पीरियोडिक मोशन भी कह सकते हैं अगर आपका टाइम फिक्स है। ठीक है, फिक्स टाइम है तो वो आपका सर्कुलर भी हो सकता है और पीरियोडिक भी हो सकता है। जैसे कि आपका है द अर्थ इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। ठीक है, तो अर्थ इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन, तो वो आपका सर्कुलर और पीरियोडिक, यानी कि आपका फिक्स टाइम इंटरवल, यानी कि जो टाइम है वो फिक्स है, टाइम चेंज नहीं हो रहा है। जैसे कि आप राउंड घूम रहे हो, एक चक्कर आपने लगाया 1 मिनट में, दूसरा चक्कर लगा लिया आपने 2 मिनट में, तो क्या हुआ बच्चों, इसका टाइम तो चेंज हो गया है ना, हर बार टाइम चेंज हो रहा है, तो फिर हम इसे कहेंगे सर्कुलर मोशन, फिर आप पीरियोडिक मोशन नहीं कहना। पीरियोडिक मोशन में आपका फिक्स टाइम इंटरवल, मतलब टाइम जो है वो फिक्स होना चाहिए, यानी कि सर्कुलर मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कह सकते हैं। ठीक है, हर सर्कुलर मोशन, हर पीरियोडिक मोशन सर्कुलर मोशन हो सकता है। जैसे देखिए आपका ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन में भी क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन मैंने आपको कौन सा बताया था, देखिए टू एंड फ्रो। ठीक है, यानी कि बैक और फॉरवर्ड फिक्स टाइम इंटरवल में है, तो ऑसिलेटरी मोशन को भी हम पीरियोडिक मोशन कह सकते हैं। ओके, अभी आप बोलोगे हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन होता है क्या, बच्चों हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं होता, क्योंकि पीरियोडिक मोशन सर्कुलर मोशन भी हो सकता है और ऑसिलेटरी मोशन भी हो सकता है, लेकिन ऑसिलेटरी मोशन आपका सर्कुलर मोशन, सर्कुलर सॉरी ऑसिलेटरी मोशन आपका पीरियोडिक मोशन होगा अगर उसका फिक्स टाइम इंटरवल है। ओके, तो यानी कि बच्चों मैं समझ में आई, सर्कुलर एंड ऑसिलेटरी मोशन आर periodic motion, but all periodic motion is not circular motion और periodic motion is not oscillatory motion, क्योंकि periodic motion आपके circular भी हो सकते हैं, oscillatory भी हो सकते हैं, बस oscillatory और circular motion periodic होते हैं। ओके, इतना समझ में आया बच्चों। अभी लुक एट द पिक्चर ऑफ द चिल्ड्रन पार्क, विजिट करा है, ये पिक्चर है बच्चों। अच्छा, ये बच्चों पिक्चर दे दी गई है आपको। अभी इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि हाँ मोशन कौन कौन से है इसमें, अभी देखिए मैं बता देती हूँ आपको। जैसे कि बच्चों ये वाला आपका क्या होता है, सीसो होता है। ठीक है, सीसो में आपका कौन सा मोशन होता है, सीसो में हम क्या कर रहे हैं बच्चों, सीसो में क्या हो रहा है आपका मूविंग टू एंड फ्रो। ठीक है, टू एंड फ्रो कैसे, यानी कि देखिए अभी आप मैंने कहा रेफरेंस मतलब पॉइंट फिक्स रहता है, ये पॉइंट आपका जो है ये फिक्स है, ये बच्ची नीचे गई ऊपर गई, नीचे गई ऊपर गई, ऐसे ये प्यारा सा बच्चा ऊपर गया नीचे गया, नीचे गया ऊपर गया, यानी कि टू एंड फ्रो। अभी टू एंड फ्रो हो रहा है, तो ये कौन सा मोशन होगा बच्चों आपका सीसो में, ऑसिलेटरी मोशन। अभी जैसे ये स्किपिंग कर रहा है, तो स्किप कैसी हो रही है बच्चों, स्किप तो राउंड राउंड घूम रही है, ऐसे 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 ऐसे, तो ये आपका कौन सा मोशन हो जाएगा, ऑसिलेटरी मोशन। अभी ये बच्ची है, ये स्विंग कर रही है, ये भी क्या कर रही है, आगे जा रही है, पीछे जा रही है, आगे जा रही है, पीछे जा रही है, यानी कि इसका पॉइंट फिक्स है, दैट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। ये बच्चों ये गोल गोल घूम रहा है, मैरी गो राउंड है ना शायद ये, तो इसको कहेंगे हम, क्या कहेंगे, राउंड राउंड घूम रहे हैं, तो सर्कुलर मोशन। ठीक है, अभी बेटा ये वाली बच्ची क्या कर रही है, देखिए स्ट्रेट चल रही है बच्चों ये ऐसे। ठीक है, तो स्ट्रेट को हम क्या कहेंगे बच्चों, स्ट्रेट चल रही है तो ये ऐसे लीनियर मोशन। ठीक है, अभी जैसे ये है स्लाइड, स्लाइड भी बच्चों ये क्या कर रही है, स्ट्रेट लाइन में तो कर रही है ऐसे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन में मूविंग, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर मोशन। तो मैंने सबके बारे में आपको लिख दिया है। स्किप, अरे स्किप आपका सर्कुलर मोशन होगा, ये मैंने लिखा नहीं है बच्चों। ठीक है, स्किप है क्योंकि मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, ये इसी का ये वाला हो जाएगा सेम, जो मैरी गो राउंड का है ना वो स्किप का भी हो जाएगा, मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ। ओके बच्चों, ठीक है, स्किप का लिख लीजिएगा, मैं लिख नहीं पाई, भूल गई शायद। इसी के साथ ये कीवर्ड्स आ गए, आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अभी हम इसके जो एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर अपनी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके, तो अगर बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आया है, मैं अगर आपको ठीक से समझा पा रही हूँ, तो प्लीज़
सब्सक्राइब माई वीडियो, शेयर एंड लाइक माई वीडियो। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।